मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विवेक जूनियर कॉलेज में बुर्के पर पाबंदी लगाई गई है। कुर्ता टोपी पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई है। डिसिप्लिन के लिए कानून है, ये कॉलेज का दावा किया जा रहा है। स्टूडेंट बोले मजहबी आजादी में दखल दिया जा रहा है, हर कीमत पर करेंगे हम इसकी मुखालिफत। तो स्टूडेंट में इसको लेकर काफी नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है कि आखिर क्यों ऐसी पाबंदी लगाई गई है, जब इतने वक्त से ये लोग अपने मजहब के हिसाब से इन रिवायतों को अदा कर रहे हैं, बुर्का और कुर्ता या टोपी पहन रहे हैं, तो आखिर अब क्यों पाबंदी इस पर लगाई जा रही है। हालांकि कॉलेज का ये कहना है कि डिसिप्लिन के तहत ही ये कानून बनाया गया है, लेकिन जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो काफी नाराज हैं और उनमें खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि ये मजहबी आजादी में दखल अंदाजी है और हम हर कीमत पर इसकी मुखालिफत करेंगे, ये स्टूडेंट्स का कहना है। और ऐसा पहली बार नहीं है जो इस तरह की चीजें मुंबई के किसी कॉलेज में सामने आई हों। इससे पहले भी कई दफा हम देख चुके हैं इस तरह के मामले मुंबई में और दूसरे इलाकों में सामने आ चुके हैं, लेकिन हमने देखा था कई बार मामला कोर्ट में भी पहुंचा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा अमजद लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, तो तफसील से इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहेंगे कि इससे कॉलेज में बुर्के और कुर्ते और टोपी पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या जानकारी? देखिए, मैं बता दूं साफ तौर पे ये मुंबई के गोरेगांव का इलाका है, जहां पर विवेक जूनियर कॉलेज जो है वहां पर जो है बुर्के के ऊपर जो है वो बैन कर दिया गया है। जो जूनियर कॉलेज के अंदर जो तमाम बच्चे जो है बुर्का पहन के आया करती थी कैंपस के अंदर, कैंपस के बाद जो है वो वॉशरूम जाके उनका एक लिविंग रूम होता है, वहां पर जाके वो बुर्का चेंज करके रेगुलर ड्रेस के अंदर क्लास जो है वो अटेंड करते थे। तमाम जगह जो है इस तरीके की बनाई गई है, जहां पर बहुत सारी ऐसी कॉलेज है जहां पर बच्चियां जो है बुर्का पहन के जाती है और वहां पर चेंजिंग रूम होता है, वहां पर चेंज करने के बाद ही जो है क्लासरूम में बैठा जाता है। लेकिन अगर बात करें विवेक जूनियर कॉलेज का, तो उनका साफ तौर पर 2025 में उन्होंने डिसिप्लिन की बात करी, क्योंकि अगर वो कॉलेज की बात करें तो कई दशकों से वो कॉलेज चला आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कभी इस तरीके का विवाद होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अभी 2025 के अंदर उन्होंने एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है और उसके अंदर ये कहते हुए कि जो बुर्का है उसे कैंपस के अंदर पहन के आया नहीं जा सकता, जिसको लेके वहां के तमाम जो छात्र है उन्होंने विरोध किया। उसके बाद अगर बात करें तो गोरेगांव पुलिस स्टेशन के अंदर ये मामला भी पहुंचा, वहां पर तहरीर भी दी गई है, वहां पर एप्लीकेशन भी दी गई है कि इस तरीके के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं कहीं ना कहीं संविधान के जो है आइन के खिलाफ है। जो हमारा आर्टिकल 21 है, 29 है, ये तमाम जो संविधान जो हमको हक देता है, राइट टू एजुकेशन का देता है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का देता है, ये तमाम चीजों का वायलेशन है और इसको कहीं ना कहीं जो कॉलेज ने लगाया है उसके ऊपर रोक जो लगाई है उसको वापस लेनी चाहिए। जी अमजद, लेकिन अब ये रोक क्यों लगाई गई है? जैसे कि आपने बताया कि पिछले काफी वक्त से जो स्टूडेंट्स हैं बुर्का पहनकर भी लड़कियां आ रही हैं और कुर्ता और टोपी भी यहाँ पर पहनी जा रही है और हॉल में उसे चेंज करके प्रॉपर ड्रेस में अटेंड किया जाती हैं क्लासेस, फिर अब क्यों ऐसी पाबंदी सामने आ रही है? देखिए, अब 2014 के बाद जो है जिस तरह के माहौल जो है हिंदुस्तान का बदला है, उसके बाद इस तरीके के वारदात जो है, इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती हुई आ रही है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के जूनियर कॉलेज चेंबूर के अंदर कॉलेज था जिसके अंदर इस तरीके के जो है फिर बात की गई थी, उसको वो मामला जो है बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा था। बॉम्बे हाईकोर्ट का वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। तो इसके अंदर ये बुर्के को लेकर तमाम चीजें जो है वो देखने को नजर आई थी। हमने कर्नाटक में देखा था जिस तरीके से कर्नाटक में एक लड़की को जो बुर्का पहन के जा रही थी उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाती है, वहां पर उस तरीके की वारदात होती है। उसके बाद ये तमाम जो वारदात है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि तमाम जो अगर इसके पहले की बात करें तो कई दशकों से वो कॉलेज जो है चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त जो रोक लगाई गई है ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों मैनेजमेंट चेंज हुआ है, किस वजह से ये रोक लगाई गई है। तो तमाम चीजें, क्योंकि अब आने वाले वक्त के अंदर महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर बीएमसी चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीति से भी जोड़ा जाता है कि कहीं ना कहीं जो कॉलेज और स्कूल्स के प्रशासन के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो कहीं ना किसी पॉलिटिशियन से जुड़े होते हैं। तमाम चीजें ये बात निकल के सामने आ रही है कि ये तमाम जो राजनीति स्टैंड भी हो सकता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त के अंदर कॉलेज जो है इसके ऊपर क्या अपना रुख साफ करता है और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स है उनका साफ तौर पे ये कहना था कि राइट टू एजुकेशन हमारे एजुकेशन का राइट्स है और कहीं ना कहीं जो राइट टू लाइफ है वो हमारे पर अनिवार्य होते हैं और हम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। तो वो लड़कियां भी जो है वो तमाम तरीके के जो स्टैंड है वो अपने साथ लिए हुए रखी है और उसकी कंप्लेंट जो है गोरेगांव पुलिस स्टेशन में भी की गई है। बिल्कुल, तो फिलहाल जो तमाम स्टूडेंट्स हैं पूरी तरह से इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसको लेकर के एहतजाज भी हमें देखने को मिल सकता है अगर कॉलेज की तरफ से इस पर दोबारा सोचा नहीं गया तो? हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर इसके अंदर एहतजाज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सियासी पार्टी जो है इसके अंदर अब कूदती भी नजर आ रही है कि अब तमाम सियासी दल जो है
इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाना चाहते, चाहे बीजेपी जो है इसके पक्ष में मुद्दे को उठाएगी और तमाम जो सियासी जैसे समाजवादी पार्टी एमआईएम जो है इसके विरोध में जो है इसको कहीं ना कहीं जो उठाती हुई नजर आएगी। तो तमाम जो सियासी पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति जो है वो भी करती हुई नजर आएगी और आने वाले वक्त के अंदर ये भी देखने को मिलेगा कि ये मुद्दा जो है आने वाले वक्त में कितना कूल पकड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको कहीं ना कहीं सियासी मुद्दा आने वाले बीएमसी कॉर्पोरेशन चुनाव में जरूर बनाया जाएगा। जी देखिए, इससे पहले जो मामले सामने आए कोर्ट तक वो मामले पहुंचे, क्या इसमें भी कोर्ट का रुख किया जा सकता है? हाँ देखिए, अगर अभी वो जूनियर कॉलेज की जो बच्चियां हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दी और उन्होंने साफ तौर पे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने की बात करी है बीएनएस की धारा के तहत और तमाम जो एप्लीकेशन जो है वो दी गई है। अब देखना ही होगा कि पुलिस जो है वो क्या एक्शन लेती है। इसके पहले भी हमने देखा था कि चेंबूर के अंदर जो तमाम जो मामले हुए थे उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले जाने के बाद ही जो है वो मामला जो है वो सुधरा था। लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अगर बात करें जो एजुकेशन के अंदर जो बच्चियां होती है उनकी लाइफ जो है वो खराब होती हुई नजर आती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब अपनी पढ़ाई के लिए जो है वो कॉलेज जाती है लेकिन उसके अंदर इन विवादों के अंदर कहीं ना कहीं घिरते हुए उनकी जो पढ़ाई है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और तमाम जो ऐसी कॉलेजेस है वो कहीं ना कहीं वो देखती है तमाम चीजें जो है इस तरीके के जो गाइडलाइंस है वो निकालती हुई नजर आती है। तो बहुत सारी ऐसी कॉलेज है जहां पर ये तमाम चीजें है लेकिन वहां पर छूट भी दी गई है कि कैंपस में आप बुर्का पहन के आ सकते हैं, लेकिन एक रूम होता है वहां पर जो रूम के अंदर चेंजिंग वगैरह करके आप क्लासरूम में बैठ सकते हैं। जी अमजद, क्या आपकी कॉलेज इंतजामिया से बात हुई हो कि आखिर क्यों उन्होंने अब ये फैसला लिया? क्या किसी के दबाव के चलते ये फैसला लिया गया है या क्या वजह है? क्योंकि अगर होता तो शुरुआत से ही होता, अब क्यों अचानक? जी हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी लेकिन मैनेजमेंट में से कोई भी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए कि क्या वजह है कि इस वक्त जो है बुरखे के ऊपर आप लोगों ने बैन लगाया है और क्या वजह है कि 2025 में इसके पहले से लगातार जो डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर रहे हैं आप, तो लगातार कई दशकों से कॉलेज चल रहा है तो उस टाइम पे क्या डिसिप्लिन कॉलेज के अंदर नहीं था? तमाम चीजें जो थी वो तमाम चीजें जो है पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन अब क्यों करी जा रही है? ये तमाम चीजों के जो सवाल है जब पूछने के लिए कहते तो वहां पर मैनेजमेंट के तमाम जो लोग थे बात कर रहे थे तो पहले इनकार किया, कोई भी मैनेजमेंट का लोग जो है वो बात नहीं कर रहे। जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद सारी जानकारी के लिए।